नमस्कार। हाल ही में मध्य पूर्व से एक काफी चिंताजनक खबर आई है। इजराइल ने कथित तौर पर ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। जी हाँ, और इन हमलों ने ना वहाँ जो पहले से ही तनाव था उसे और ज्यादा भड़का दिया है। मतलब ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की धमकियां आ रही हैं। हाँ, और इससे डर ये है कि कहीं ये एक बड़ा रीजनल लड़ाई में ना बदल जाए। बिल्कुल, आशंका तो बहुत बढ़ गई है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं, मध्य पूर्व तनाव और #WWIV जैसे टाइटल वाले, उन्हीं के आधार पर। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है और दूसरी तरफ ये सोशल मीडिया पर खासकर एक्स पर जो #WWIV ट्रेंड कर रहा है, इसके बीच का कनेक्शन समझें। और इसमें भी खासतौर पर जेनजी जो युवा पीढ़ी है, उनका रिएक्शन देखने लायक है। वो गहरा हास्य मीम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, ये काफी दिलचस्प है। एक तरफ इतनी गंभीर स्थिति है और दूसरी तरफ ऑनलाइन दुनिया में #WW3 ट्रेंड कर रहा है, मीम्स बन रहे हैं। ये क्या चल रहा है? देखिए, ये विरोधाभासी बहुत कुछ कहता है। स्थिति वाकई गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं। एक बड़े टकराव का खतरा तो है ही, और दुनिया भर की सरकारें भी कह रही हैं कि भाई संयम रखो, मामला शांत करो। हाँ, अपीलें तो हो रही हैं। लेकिन इसी माहौल में जब #WW3 ट्रेंड करता है तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं समझनी चाहिए सर। तो फिर ये क्या है? डर को मजाक में उड़ा रहे हैं बस? शायद उससे थोड़ा ज्यादा जटिल है ये। जेनजी का ये रिएक्शन जो है ना, मीम्स, व्यंग्य, डार्क ह्यूमर, ये कई चीजों का मिक्स हो सकता है। हाँ, उनकी चिंता तो दिखाता ही है, शायद थोड़ा अविश्वास भी। अच्छा। लेकिन ये एक तरह से उनका तरीका भी है इस भारी भरकम सिचुएशन से डील करने का। ये जो गहरा हास्य है ना, ये अक्सर बेतुकी बातों को, रोजमर्रा की चिंताओं को विश्व युद्ध के डर जैसी बड़ी चीजों से जोड़कर बनता है। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे मीम्स आते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है और मुझे चिंता है कि मेरी कॉलेज असाइनमेंट की डेडलाइन मिस हो जाएगी। ये सीधे तौर पर जंग का मजाक नहीं है, बल्कि उस भयानक माहौल में अपनी छोटी छोटी परेशानियों को रखकर एक तरह का व्यंग्य है। ये बात तो है। तो ये एक तरह का डिजिटल कोपिंग मैकेनिज्म हुआ, तनाव से निपटने का डिजिटल तरीका। हाँ, कह सकते हैं डिजिटल युग का कोपिंग मैकेनिज्म। पर एक सवाल उठता है, क्या इससे स्थिति की जो गंभीरता है वो कहीं कम तो नहीं हो जाती? लोग इसे हल्के में लेने लगेंगे? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है, और ये चिंता भी रहती है कि कहीं ये ह्यूमर असलियत को छुपा ना दे या उसे कम ना कर दे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि शायद ये उनकी बेबसी को दिखाने का तरीका है। इतनी बड़ी वैश्विक घटनाएं हो रही हैं जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। सही बात है। या बन जाते अपनी चिंता, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी बेबसी को दूसरों के साथ शेयर करने का। खासकर उस पीढ़ी के लिए जो है ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा एक्टिव। और शायद इतनी गंभीर खबरें जैसे परमाणु ठिकाने पर हमला, ये अपने आप में इतनी ज्यादा भारी होती हैं कि सीधी प्रतिक्रिया देने के बजाय लोग ऐसे व्यंग्य का सहारा लेते हैं। एग्जैक्टली। शायद सीधी गंभीर प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा बोझिल महसूस होती है, और सोशल मीडिया की वजह से ये फैलता भी बहुत तेजी से है। हाँ, ये तो है। घंटों में #WW3 ग्लोबल ट्रेंड बन जाता है। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म अब ग्लोबल संकटों पर जो पब्लिक का नैरेटिव है उसका एक अहम हिस्सा बन गए हैं, भले ही वो नैरेटिव मीम्स और ह्यूमर के रूप में ही क्यों ना हो। ये हमारी पिछली पीढ़ियों के अनुभव से तो काफी अलग है। उनके पास ऐसे मंच नहीं थे। सही कहा, उनके पास इतने तुरंत, इतने ग्लोबल लेवल पर और अक्सर इतने व्यंग्यात्मक तरीके से रिएक्ट करने के साधन नहीं थे। अच्छा, और जो हमारे स्रोत हैं वो इस स्थिति को कैसे दिखाते हैं? क्या वो इस ऑनलाइन रिएक्शन पर भी बात करते हैं? हाँ, वो दोनों पहलू दिखा रहे हैं। एक तरफ तो वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि मिलिट्री टेंशन बढ़ रही है, हमले हुए हैं, धमकियां हैं, बड़े युद्ध का खतरा है, पूरा विश्लेषण है उसका। और दूसरी तरफ वो इस ऑनलाइन फिनोमेना को भी नोट कर रहे हैं। #WW3 ट्रेंड, जेनजी का डार्क ह्यूमर, इसे वो एक सोशल कल्चरल चीज की तरह देख रहे हैं जिसमें चिंता भी है और उसे निपटने की एक स्ट्रैटेजी भी। सोर्सेस कोई एक तरफा बात नहीं कर रहे, बल्कि कॉम्प्लेक्सिटी दिखा रहे हैं। एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय संकट है और साथ ही डिजिटल युग में उस पर एक बहुत ही अनोखा रिएक्शन हो रहा है। तो अगर हम इसे समेटें तो बात यह है कि मध्य पूर्व में तनाव बहुत ज्यादा है, स्थिति अनिश्चित है। बिल्कुल। और इसी माहौल में सोशल मीडिया पर #WW3 ट्रेंड कर रहा है, जो दिखाता है कि जेनजी कैसे चिंता, व्यंग और शायद एक तरह की बेबसी से निपटने के लिए डार्क ह्यूमर और मीम्स का इस्तेमाल कर रही है।
हाँ, आपने सही संक्षेप किया। स्थिति नाजुक बनी हुई है और कोशिशें जारी हैं कि तनाव कम हो। ये पूरा मामला हमें न सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की पेचीदगियां दिखाता है, बल्कि ये भी कि डिजिटल दौर में ग्लोबल संकटों को कैसे समझा जा रहा है और कैसे उन पर रिएक्ट किया जा रहा है। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो डिजिटल रिएक्शंस हैं, मीम्स, डार्क ह्यूमर, ये जिस तरह से इन भयानक संभावित घटनाओं को दिखाते हैं, क्या ये हमारी कलेक्टिव समझ को बदल भी रहे हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या गंभीर खतरों को लगातार व्यंग के चश्मे से देखने का कोई लंबा असर हो सकता है हमारे समाज पर, हमारी साइकोलॉजी पर? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।